हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो एक प्रॉब्लम सबके आ रही है, वो है कि परसेंटाइल कम हो रहे हैं। ठीक है, कि अपन जब मॉक दे रहे हैं आरआरबी पीओ का, आरआरबी क्लर्क का, जब भी मॉक दे रहे हैं तो उसके अंदर क्या है, पहले जो कंपैरिजन करते हैं, जैसे अपन पहले लगा रहे थे 1 से 1.5 महीना पहले, तो आराम से 85 प्लस तक आ रहे थे, 80 से 90 मान लो, 90 प्लस भी मान लो। ठीक है, अभी क्या है कि जैसे 65 से 75% के बीच में, परसेंटाइल के बीच में रेंज रहने लग गई है। ठीक है, तो उसका जो रीज़न है वो मैं बताता हूँ कैसे है। देखो, आपको सबसे पहले रीजनिंग क्या है कि भाई सबके सब लोग कर रहे हैं। ठीक है, कोई 36 कर रहा है, कोई 38 कर रहा है, कोई 40 कर रहा है, तो यहाँ पे। और मैथ क्या है, मैथ में वही आपके 20 से 25 क्वेश्चन के बीच में हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी एक मॉक के बारे में दिखाता हूँ आपको मैं, कि मैंने वहाँ पे देखा तो मैथ के अंदर आपको क्या है कि सीधा सीधा आपको क्या करना है कि मैथ के अटैम्प्ट्स बढ़ा देना। आप मैथ के अटैम्प्ट बढ़ाओगे, जैसे ये लास्ट मॉक है ये वाला, जिसमें मैथ ही दिया हुआ है सिर्फ, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि 29 क्वेश्चन मार्क्स हैं 80 में से। मतलब कि मैंने सिर्फ अटैम्प्ट किया है क्वांट मैंने 20 से 21 मिनट लिए थे। जैसे 21 मिनट है ये, 21 मिनट के अंदर 29 क्वेश्चन करने पे। ठीक है, 40 में से 29 क्वेश्चन करने पे। आप चाहे रीजनिंग में, मैं कहता हूँ आप 39 भी करोगे ना, तो भी 98 परसेंटाइल बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो वहाँ पे यही दिक्कत है। यहाँ पे आपने देखो कि मैंने 29 क्वेश्चन किए, ठीक है, तो ही मेरी परसेंटाइल आ गई 98.09%। तो जिसको भी दिक्कत आती है, मैं तो आपको पहले ये बात बोलूँगा कि जिसको भी परसेंटाइल के अंदर दिक्कत आ रही है कि भाई मेरे क्वेश्चन अटैम्प्ट्स डिक्रीज हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, आप अपने मैथ के थोड़े से इंक्रीज कर दो। क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, लास्ट ईयर भी क्या हुआ था, लास्ट ईयर भी मैथ के अंदर 4 से 5 इवन 7 नंबर बढ़े थे। ठीक है, जिन्होंने लास्ट ईयर के दे रखे हैं पेपर, उनसे पूछ लेना, जो खुद लास्ट ईयर दे के आए उनको खुद को पता है कि मैथ के अंदर 5 से 6 नंबर नॉर्मलाइजेशन हुआ था। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि रीजनिंग में, जैसे देखो रीजनिंग में आप 36 करके आए हो तो आपको 36 से 37 दे देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। यदि आप मैथ में 34 करके आए हो तो आपको 39 तक मिल रहे थे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। ये 34 अटैम्प्ट किस में हो रहे थे, आरआरबी क्लर्क में, ये बता देता हूँ। आरआरबी पीओ के अंदर तो नहीं, आरआरबी पीओ के अंदर 30 तो आराम से अटैम्प्ट हो रहे थे, इतना बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको जस्ट करना क्या है, सिंपल सी बस एक चीज़ को करना है। और देखो एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैथ के अंदर आप नॉर्मली क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, बात आती है कि मैथ के अंदर अपन क्या है, देखते ही नहीं है। कई बार क्या होता है कि अपन को लगता है कि रीजनिंग कर लेनी चाहिए। रीजनिंग आपको क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, रीजनिंग हमेशा धोखा दे देगी। धोखा का मतलब क्या होता है कि आप एक पजल में जैसे ही फंसोगे तो उस पजल में 5 से 6 मिनट जाएंगे आपके। और मैथ में क्या है कि आप जैसे डीआई कर रहे हो, आपको 5 में से चलो 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 नहीं आएंगे, बट यहाँ पे आपको पजल में हमेशा फंसोगे। तो इसलिए पजल को भी पता है क्या, ज़्यादा से ज़्यादा 2 अटैम्प्ट दिया करो। जैसे ही आपको लगे कि भाई ये पजल मुझसे नहीं बन रही, आप उसी टाइम स्किप करके आगे निकल जाया करो। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। ठीक है, यदि ऐसे सोच के चलोगे कि भाई मैं तो रीजनिंग पूरी करूंगा ही करूंगा, तो रीजनिंग में क्या होता है, लोग क्या डिवाइडेशन कर रखा है, 25 और 20 के रेशियो में टाइम डिवाइड कर रखा है। मैं कह रहा हूँ रीजनिंग को जो टाइम है वो आप 20 मिनट करना के ट्राई करो। 20 मिनट करोगे तो आप क्या है, 23 से 24 मिनट में आप पूरी की पूरी रीजनिंग कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, यदि आपने टाइम इसको 25 मिनट लिया कि भाई मैंने 25 मिनट रीजनिंग करनी है, तो मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, आपका ऑन एवरेज टाइम 27 से 29 मिनट के बीच में पहुंच जाता है। फिर आपके पास में मैथ करने के लिए 14 से 15 मिनट बचते हैं। और उसमें भी आपको क्या होता है कि फिर देखो मैं सीधा बताता हूँ, 2 से 3 मिनट आपके क्या जाएंगे, आपको क्वेश्चन ढूंढने में चले जाते हैं। क्वेश्चन में क्या ढूंढते हो आप, सबसे पहले ढूंढते हो अप्रोक्सीमेशन कहाँ पे पड़े हैं। ठीक है, फिर अप्रोक्सीमेशन के बाद देखो मैं बताता हूँ, सिंपल डीआई भी होती है तो आप डीआई नहीं देखते, आप सोचो क्वाड्रेटिक मिल जाए। क्वाड्रेटिक के बाद में आप क्या करते हो, सीधा ढूंढते हो कि मिसिंग नंबर सीरीज आ जाए। अब मिसिंग की जगह रोंग नंबर आ रही होती है। रोंग नंबर क्या होता है, होती ईजी है, बट क्या होता है अपने पास में टाइम की कमी हो जाती है, इसलिए अपन वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो अपने मैथ में क्या होता है कि 15 से 20 की रेंज में रह जाते हैं। अब वहाँ पे 35 करते हैं, यहाँ 15 से 20 की रेंज में रह जाते हैं, तो वो 50 से 55 में हो जाते हैं, और फिर 2-3 गलत हो जाते हैं, तो वो 51-52 के पास में ही नंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस चीज़ का आपको मेन यही है कि आपको क्या करना है कि 20 मिनट में आप रीजनिंग को टाइम फिक्स करो। 20 का आपको देखो मैक्सिमम 22 से 23 मिनट तक चले जाओ। ठीक है, उसके बाद में आप मैथ अटेम्प्ट करो। मैथ आपको फ़ायदा करेगी हमेशा ही। मैथ में देखो, रीजनिंग में आपने फॉर एग्जांपल 33 क्वेश्चन किए 23 मिनट में, मैं मानता हूँ।
ठीक है। अब आपके पास में 22 मिनट बचे हैं। 22 मिनट में यदि आप यहाँ पे मैथ में 30 क्वेश्चन एग्जाम में करके आते हो तो मैं कहता हूँ नॉर्मलाइजेशन से आपके 34 यहाँ ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। जो आप यहाँ से 4-5 नंबर एक पजल के लिए लाना चाहते हो वो यहाँ से निकल जाएंगे। और आपके क्या है, दूसरी बात क्या है, अटेम्प्ट्स बढ़ जाएंगे। ये आपको सबसे पहले समझना है कि अटेम्प्ट्स कैसे बढ़ाने हैं। तो देखो यहाँ पे 33 लगभग 60 प्लस होते हैं, तो आपके नंबर यदि आपके 100% एक्यूरेसी के साथ में अच्छा नॉर्मलाइजेशन होता है तो 65 नंबर तो आराम से आ ही जाएंगे आरआरबी पीओ के अंदर। और आप फिर ऑलमोस्ट कोई भी स्टेट होगा जहाँ से इतना तो कट ऑफ नहीं जाएगा, 65। यूपी में भी लास्ट ईयर कम थी सीटें तो भी इतनी कट ऑफ नहीं गई थी, तो आराम से निकल जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई आप कहते हो कि मॉक कौन सा, देखो मैं सीधा बताता हूँ, मैं मॉक अभी देख लो आपके सामने कौन सा खोल रखा है, स्मार्ट कीड़ा, तो मैं स्मार्ट कीड़ा ही देता हूँ मोस्टली टाइम, ठीक है। इनमें क्या है, देखो मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, इनकी जो पजल्स हैं मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताता हूँ, वो आपको ट्रिकी मिलेंगी। और ट्रिकी से आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपको प्रीलिम्स में तो चाहे शायद हेल्प हो ना हो क्योंकि इतना ट्रिकी ना भी आए, बट आपको मेंस में एक ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन जब आते हैं ना मेंस के अंदर कि यार पजल के अंदर, जैसे अभी मैंने एक पजल देखी थी जिसके अंदर क्या है, इन्होंने 8 में से 3 स्पेस खाली बता दिए कि 3 सीटें खाली हैं, ठीक है। और हमेशा अपन क्या सोचते हैं कहीं ना कहीं बीच में खाली होगी, तो वो क्या पहली 3 ही खाली थी और 5 यहाँ थी। तो अभी फॉर एग्जांपल मेंस में ऐसी कोई पजल आएगी तो मेरे दिमाग में ये भी रहेगा कि पहली 3 भी खाली हो सकती है, ठीक है। तो यही है, इतना बताना था कि भाई जिसके परसेंटाइल कम हो रहे आप अपना मैथ के अटेम्प्ट्स बढ़ा दो, आपके परसेंटाइल डायरेक्ट ही 5% ज़्यादा बढ़ जाएंगे, परसेंटाइल बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो बाकी यदि आपको कोई डाउट, हाँ एक चीज़ और, अभी मैंने स्मार्ट कीड़ा का टेस्ट दिए नहीं है तो कंपैरिजन करने के लिए भाई एक दो ने आईडी मांगी थी कि भाई आईडी, तो मैं आपको जो भी जिस किसी को भी आईडी चाहिए हो तो मेरे को क्या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं उसको अपनी आईडी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो बाकी यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हाँ इंस्टाग्राम की आईडी मैं नीचे कर दूंगा। और हाँ टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने एक चीज़ और दे रखी है, कंप्यूटर का पीडीएफ दे रखा है, पूरा हैंड रिटन नोट्स है 146 पेज, इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। 2012 से लेके अब तक के जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो दे रखे हैं, तो वो आप टेलीग्राम ग्रुप से ले लेना, वो भी उसका नीचे मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। बाय बाय।